हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और हम जा रहे हैं गुरगांव देवी मंदिर। अंधेरा दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है, अंधेरा का हाँ तो हेलो गाइस, मंदिर में ये देखिए, ये रास्ते में हैं हम लोग। और रास्ते में बहुत हम लोग मोटरसाइकिल से थे, गाड़ी से गए नहीं। और वहाँ पर बहुत सर्दी थी। वहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि देखिए रास्ते में हम लोगों को बहुत ज़्यादा हवा लग रही थी, इतनी हवा लग रही थी कि बता नहीं सकते। तो फिर वहाँ पर रास्ते में हम लोग, तो हमने कहा चलो रास्ते का ही वीडियो बना लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा रास्ते का वीडियो बनाया। और जब भी कहीं जाते आते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो फिर हम गुरगांव देवी अभी पहुँचते, बस पहुँचने ही वाले हैं, 2 मिनट हैं। तो हमने कहा चलो वीडियो ऑन है तो रहने दो। तो ये देखिए मंदिर आ गया। मंदिर का देखिए व्यू, आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना बड़ा मंदिर है। ये मंदिर जो है बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ज़्यादा अच्छा मंदिर है। ये मंदिर जो है मेरे दिल को छूने वाला मंदिर है, क्योंकि अभी तक मेरे इतने साल शादी को हो गए, हम इसी मंदिर में आते हैं। और फिर हमने ये प्रसाद लिया, फिर हमने ये यहाँ पर प्रसाद लिया। यहीं पे प्रसाद लेते हर बार, इन्हीं से लेते, इन्हीं का सुहाग का सामान भी ले लेते और इन्हीं से फूल फूल वगैरह भी ले लेते हैं। फिर हमने पूरा ये सुहाग का सामान लिया और उसके बाद में हमने ये थाली वगैरह ली, प्रसाद लिया। तो प्रसाद लिया, उसके बाद में धूपबत्ती। फिर हमने कहा थाली लगा दो एक, तो इनमें से पहले पॉलीथीन में देने लगे, तो हमने कहा थाली लगा दो, तो इन्होंने थाली लगा दी। तो अब हम यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं। प्रसाद लेके फिर हम आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। देखिएगा कितना सुंदर मंदिर है। और ये मंदिर जो है मेरे दिल को छूने वाला मंदिर है। अभी तक मेरे इतनी शादी के 18 साल हो गए, हमें इसी मंदिर में अच्छा लगता है और कोई मंदिर में इतना हमें सुकून नहीं मिलता। पता नहीं मेरे इस मंदिर के प्रति इतनी श्रद्धा क्यों है, ये हमें भी नहीं समझ में आता है। और ये देखिए हमने प्रसाद लिया, अब हम चल रहे हैं मंदिर की ओर। अब हम वहाँ जाएंगे और वहाँ का भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो फिर बस चलते हैं। और दुकानों पे कितना भी खड़ा रहो, थोड़ी टाइम लगता है, क्योंकि है कोई नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लगता है। और हम गए थे कम से कम 11:30 बजे, 11:30 बजे मंदिर गए थे, तब समझ लो इतनी भीड़ थी। और 11:30 बजे अगर आप सुबह जाओगे, शाम को जाओ 7 बजे 8 बजे जाओगे तो फिर दर्शन ही नहीं हो पाएंगे। तो हमने कहा शाम को 11:30 बजे ही जाएंगे। तो हम 11:30, जब भी हमें अष्टमी होती है तो हम 11:30 पे ही जाते हैं, जिससे मेरा सुहाग का सामान जो है आराम से चढ़ जाता है। तो हमने थाली बनवाई और अब हम चल दिए अंदर। अब देखिए अंदर चल रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर भिखारी वगैरह भी बैठे हैं कुछ बहुत। तो फिर अंदर चलते हैं हम। ये देखिए कितनी बड़ा, पहले तो बड़ा इतना मंदिर है। ये देखिए पहले तो इसका व्यू देखिए कितना सुंदर है। और फिर भी भीड़ थी यहाँ पर, 11:30 बजे भी भीड़ रहती है। 11:30 बजे जबकि किसी भी मंदिर में इतनी भीड़ नहीं रहती। और ये मंदिर ऐसा मंदिर है जो 2-2:30 बजे तक खुला रहता है। तो फिर अंदर गए तो फिर भी थोड़ा बहुत मतलब सही सलामत भीड़, मतलब इस टाइप की भीड़ थी कि आपको दर्शन आराम से मिल जाए। हम इसीलिए इतनी रात को जाते हैं। और ये देखिए हमने भगवान जी का वो व्यू बनाई। ये देखिए ये पंडित जी हैं, ये देखिए गुरगांव देवी की, ये देखिए ये मूर्ति है। और अब हम पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर जो है आगे से रेलिंग लगी है, तो मंदिर काफ़ी दूरी पे पड़ जाता है, वहाँ पर अंदर घुसने की इजाज़त नहीं है। और आप लोग यहीं से कर सकते हैं, जो भी करते हैं पूजा वगैरह सब बाहर से ही करते हैं। तो बाहर फिर हम कर रहे हैं पूजा वगैरह, क्योंकि सभी लोग करते हैं, अंदर तो जाने की इजाज़त ही नहीं है। तो ये रहा मंदिर और हमने थोड़ा सा वीडियो बनाया मंदिर का। देखिए मंदिर का व्यू कितना सुंदर है। और कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा होगा जितना अच्छा ओरिजिनल में है। ओरिजिनल में ये मंदिर इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता कि हम आप बता नहीं सकते इसकी तारीफ़ किए बगैर। तो हमें इस मंदिर के प्रति पता नहीं क्यों श्रद्धा अलग से ही है। और हमने अब आरती की और हमने वहाँ पे धूपबत्ती जलाई, ज्योति जलाई, आरती की, मतलब पूरी पूजा अपनी की। और पंडित जी अपना काम करते जा रहे हैं सामने ही।
ऐसा लग रहा है कि हम इनकी आरती कर रहे हैं, लेकिन वो सामने ही चले गए। तो हमने परिक्रमा हमने कहा, उसके बाद में हमने चक्कर लगाए 2 और उसके बाद में प्रसाद वगैरह लिया और अब हम परिक्रमा करेंगे। और इस मंदिर में हम, इतना बड़ा मंदिर है फिर भी हम इस मंदिर में 5 परिक्रमा ज़रूर करते हैं, ज़रूर से ज़रूर करते हैं। मेरी कितनी भी जल्दी हो, कैसा भी हो, हम इसमें परिक्रमा करे बगैर वापस नहीं आते हैं। तो ये हमने पूजा कर ली है और साथ में भूमि भी आई हुई हैं, लेकिन वो पता नहीं इस समय कहाँ हैं। हो सकता है वो वीडियो वगैरह बना रही हो इधर उधर, थोड़ा सा हमें दिख नहीं रही अभी। तो ये हमने पैर छुए और हमने थाली रख दी वहाँ पर, क्योंकि कपूर जो है वो पूरा जल नहीं पाया था। और जल नहीं पाया तो हमने वहाँ पे कोने में थाली रख दी। और जब हमने परिक्रमा का लगाने लगे, हमने कहा चलो तब तक परिक्रमा लगा लेते जब तक ये थाली रखी है। और हमने 5 परिक्रमा लगाए। और मंदिर बड़ा तो है ही, मंदिर बहुत बड़ा है। पहले हमने उल्टे परिक्रमा लगाए, फिर हमने कहा ऐसे तो उल्टे हो जाएंगे, फिर हमने कहा चलो अब सीधे चलते। तो फिर हम वापस आए, फिर वापस करके फिर हमने परिक्रमा लगाना शुरू किया जल्दी जल्दी। और मंदिर इतना बड़ा है कि 5 परिक्रमा लगाने में ही बड़ा टाइम लग गया। फिर भी हम जल्दी 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 जल्दी, ऐसा लग रहा है जैसे भाग रहे हों, क्योंकि थोड़ी सी शर्म भी आती है, क्योंकि इतने मतलब परिक्रमा इतने लोग करते नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 चक्कर लगाते लोग। तो और पता नहीं क्यों मेरी हम शुरू से लगा रहे हैं 5 चक्कर, तो हमें, मेरा कुछ मन वैसा नहीं होता, तो हमें 5 चक्कर के लगे बगैर अच्छा नहीं लगता है। और हम 5 चक्कर ज़रूर लगाते हैं, लेकिन थोड़ी सी वहाँ पे सब एक चक्कर लगाते हैं तो हमें थोड़ी सी शर्म भी लगती है, क्योंकि जब इधर उधर के लोग देखने लगते हैं कि, तो थोड़ा सा अपने को अजीब लगता है कि हाँ। लेकिन अब बस वही बात है, जो मेरा मन ही नहीं मानेगा कि हम 1 चक्कर लगा लें। तो हमने 5 परिक्रमा करे पूरे अपने, जो हमें करना है वो तो हमें करना ही है, हमें लोगों से क्या लेना देना है। तो फिर मंदिर में हमने अपना वो किए। और मंदिर परिक्रमा लगाने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है। हाँ, तो हमने परिक्रमा किए, फिर हमने कहा चलो परिक्रमा कर लेते हैं। फिर हमने 5 परिक्रमा किए और अब मेरे परिक्रमा बस पूरे होने वाले हैं, 1-2 और बचे होंगे। उसके बाद में हमने परिक्रमा पूरे किए, फिर अपना दोबारा प्रसाद लिया पंडित जी से और उन्होंने दोबारा प्रसाद दिया। और प्रसाद लेके फिर हम थाली देखने गए, तो वहाँ पर थाली ही गायब हो गई थी। पता नहीं कौन उठा ले गया, यही नहीं समझ में आया। तो फिर उसके बाद में हमने फिर देखा तो पंडित जी के पास थाली रखी थी, तो फिर हम वही थाली लेके आए, क्योंकि हम उस शॉप वाले से लेके आए थे, उसको थाली भी देना ज़रूरी था। अगर उसे थाली नहीं देते तो फिर क्या कहते उससे, तो मैं थाली ज़रूरी थी। तो फिर हमने ये को थाली मिल गई, फिर हमने थाली उठाई, अपने दंडवत की और फिर जाके देखा तो थाली गायब थी। तो लेकिन पंडित जी के पास ये को उन्होंने रख ली थी। तो ये फिर हमने प्रसाद लिया, टीका कराया और बस यही थोड़ा सा वीडियो बनाया। और फिर पंडित जी कहने लगे लाओ थोड़ा हम भी बना दें वीडियो। फिर थोड़ा सा उन्होंने भी बनाया, पता नहीं बन पाया कि नहीं बन पाया, लेकिन उन्होंने बनाया तो था। ये देखिए सामने, ये देखिए उन्होंने पास से बनाया तो था। फिर हमने पूरे उसका बनाया मंदिर का। ये देखिए कितना बड़ा मंदिर है चारों तरफ से। फिर हमने चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा मंदिर बनाया। व्यू देखिए कितना सुंदर व्यू है इस मंदिर का। ओरिजिनल में तो ये मंदिर इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है कि हम आपको बता नहीं सकते। तो फिर हमने पूरा व्यू बनाया और अब देखिए फिर हम मंदिर में बाहर आए। बाहर हम थोड़ा सा, हमने कहा चलो एक और मंदिर है, थोड़ा वहाँ पर अंधेरा पड़ता है पीछे साइड में, तो हमने कहा चलो इनके भी दर्शन कर लेते हैं उतर के। तो काफ़ी अंधेरा था, वो धुल रहे थे मंदिर उधर। बहुत बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो फिर हमने वहाँ के भी दर्शन करे, फिर हम लौट के अपने इधर आए। फिर इसके बाद जहाँ से घुसते हैं वहाँ पर भी एक शंकर जी का मंदिर है, फिर हमने वहाँ के दर्शन किए।
और ये देखिए भूमि चल रही है, ये देखिए है भूमि। तो फिर हमने वहाँ के दर्शन किए। ये देखिए पंडित जी ने वीडियो बनाया था, मेरे ख्याल में वही वाला वीडियो है। ये देखिए आपने भगवान जी को ढंग से देख लिया अच्छी तरह। ये है। हाँ, तो फिर हमने दर्शन किए। अब दर्शन के बाद में प्रसाद लेके बाहर निकल रहे हैं। फिर हमने कहा चलो अब सामने वाले मंदिर में भी दर्शन कर लेते हैं। फिर हमने सामने वाले मंदिर में दर्शन किए, और सामने वाले मंदिर में दर्शन करने फिर ये भूमि कहने लगी कि मेला दिखा दो। तो फिर हमने इनसे पूछा कि मेला दिखाओगे, तो वो तो मना कर रहे थे कि क्या करोगी जाकर, रात ज़्यादा हो गई क्योंकि 12 बज चुके थे। फिर भी हमने कहा चलो थोड़ा बहुत दिखा लो, कल कन्या है तो कुछ ना कुछ ले लेंगे। फिर ये देखिए ये सामने वाला मंदिर है। फिर इस पे आए, हमने इस पे दर्शन किए, इस पे ही प्रसाद चढ़ाया वगैरह, फूल वगैरह चढ़ा के फिर हम निकल गए मेले की ओर। फिर हमने कहा चलो अब मेला देख लेते थोड़ा बहुत। तो ये तो मना कर रहे थे क्योंकि 12 बज चुके थे। 12 बजने के बाद में तो बहुत सी शॉपें बंद हो जाती, लेकिन वहाँ तो 2-2:30 बजे तक खुला रहता है। तो हमने कहा चलो यहाँ तो 2-2:30 बजे तक खुला रहता है, तो थोड़ा बहुत गिफ्ट ले लेंगे कन्या वगैरह के लिए। तो फिर हम लोग बाद में मंदिर गए। और ये देखिए हमने शंकर जी में घुस के, क्योंकि अकेले मंदिर पड़ गया तो हमने इसमें घुस के पैर छू लिए आराम से। तो अच्छा लगता है। बहरहाल इसमें गुरगांव देवी में तो कम से कम 2-2.5 घंटे भी अगर कट जाएं तो भी आप लोग समझिए कि कम है, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा लगता है कि 4-5 घंटे तो कहीं गए नहीं हैं, इतने आराम से कट सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। हम तो बहुत नवरात्र में ही यहाँ पाते हैं, वैसे जल्दी आ ही नहीं पाते, क्योंकि नवरात्र में ही अष्टमी में तो हमें आना ही आना है हर कीमत पे। तो फिर हमें थोड़ा इनसे ज़िद करके लाना पड़ता है, वरना ये मंदिर जो है थोड़ा सा दूर है, बहुत दूर है। मटिया देवी तो हमारे घर के पास में, उसमें जब चाहें तब चले जाओ, लेकिन ये मंदिर काफ़ी दूर है। तो इसको आने के लिए तो भैया गाड़ी हो या मोटरसाइकिल वगैरह हो, और कोई एक साथ में भी हो, क्योंकि थोड़ा इंटीरियर में भी पड़ता है। ये बहुत इंटीरियर में मंदिर पड़ते हैं। देखो भूमि आई, क्योंकि ये भी आ गई थी हॉस्टल से, थोड़ा सा 1-2-4 दिन की इनकी छुट्टी हो गई थी, तो फिर ये भी आ गई थी। तो हमने कहा चलो तुम भी चलो, तो फिर ये भी आई। और तो फिर हमने कहा चलो इन्हें भी घुमा लेते हैं। फिर ये थाली लेके आई, तो हमने कहा चलो पहले उनकी थाली वापस करते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं मेला। तो काफ़ी टाइम लग गया था, हमने तो फिर भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके आप लोगों को दिखा दिया है, लेकिन टाइम काफ़ी लगा था, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा लगता, मंदिर ही इतना बड़ा है कि मटिया देवी तो थोड़ा सड़क पे पड़ जाता है, तो आराम से उसके तो दर्शन 5-10 मिनट में हो जाते हैं। लेकिन ये मंदिर ऐसा है कि इसमें अब 4-5 घंटे आपको लगने ही वाले हैं। ये देखिए हमने उनकी थाली वापस की, और थाली वापस करने के बाद में पैसे दिए उनके, क्योंकि पूजा करने के बाद ही हम इनको पैसे देते हैं। बाद में आके लौटते हुए इनको पैसे दे देते हैं, कि पहले दे दो तो फिर वो झंझट होती है, इससे बढ़िया तो बाद में अपने दे दो 100, और वो पॉलिथीन में सब कुछ डाल के दे देते हैं। फिर अब हम लोग मेले की ओर चल दिए। जब हमने इनसे कहा तो वो थोड़ा सा राज़ी हो गए, वो भी भूमि के मारे, वैसे चाहे ना होते अकेले में। तो अब हम लोग मेले की ओर चल दिए। अब मेले में देखें क्या है क्या नहीं, सोचा थोड़ा सा मेला घूम लेते हैं। और वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने खरीदी, शॉपिंग की, अच्छी खासी शॉपिंग कर ली। हमने कहा कन्याओं के लिए कम से कम कन्या जो हैं खुश हो जाती हैं सामान देखकर। वो पेट तो उनका वैसे ही भरा होता है कन्याओं का, वो तो सिर्फ सामान के लिए आती हैं। तो कम से कम सामान ले लो तो कन्या खुश तो हो जाती हैं। तो हमने कहा चलो कुछ सामान देखते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी दुकानें देखी, यहाँ पर बैग वगैरह देखे, लेकिन बैग वगैरह तो बहुत ज़्यादा महंगे थे।
तो फिर भी हमने कुछ सामान ले लिया, फिर भी सही सलामत सामान ले लिया। तो हमने फिर थोड़ा बहुत ले लिया, लेकिन जितना भी हमने दिया कन्या इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि बड़े खुश होके गई हैं हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ से हर बार कन्या खुश होके ही जाती हैं। तो फिर हमने जब थोड़ी बहुत दुकानें देखी, क्योंकि वहाँ पर घूमने गए थे, लेने तो गए थे, सो गए थे, तो हमने कहा चलो घूम भी तो लेते थोड़ा बहुत। तो फिर घूमे भी, कम से कम हम लोगों ने 8-10 दुकानें आराम से देखी। हाँ तो गाइस फिर हम लोग मेले की ओर गए। फिर हम लोगों ने मेले से सामान ख़रीदा, और इतना सामान हो गया था, इतना सामान हो गया था कि पकड़ने के लिए भी समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से पकड़े, क्योंकि गाड़ी ले जाते तो गाड़ी में तो इतना सामान आ जाता है, लेकिन मोटरसाइकिल में इतना सामान कैसे आ पाता। और फिर हम लोगों ने वहाँ पर बहुत सारी दुकानें देखी। इतना मेला, इतना बड़ा मेला लगा था, इतने बड़ा मैदान है कि हम लोग तो मेला देखते देखते थक गए। फिर भी जबकि 12 बज गए थे, 12:30 बज गए थे, फिर भी इतनी दुकानें, सारी दुकानें खुली थी, और इतने सारे झूले लगे हुए थे, इतने सारे झूले लगे हुए थे कि अगर छोटे बच्चे होते तो बहुत इन्जॉय करते। लेकिन कोई छोटे बच्चे तो थे नहीं, तो हमने कहा चलो अब यहीं से थोड़ा बहुत मेला ही देख लेते हैं। और बहुत अच्छा मंदिर है, मंदिर अच्छा है। और अभी इसमें नवमी वाले दिन तो रात में इसमें बहुत ज़्यादा वो होएगा, अभी भंडारा वगैरह लगता है। इतना ज़्यादा भंडारा लगता है कि मतलब बहुत कम से कम नहीं तो 20-25 प्रकार के व्यंजन बनते हैं। इतना बढ़िया भंडारा लगता है इसमें, और किसी मंदिर में इतना नहीं होता है, ये हमें मालूम है। और ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, इतना पुराना मंदिर है ये कि बता नहीं सकते हम आपको। शायद बहुत साल पुराना हो, हमने तो जब से देखा तब से देखा ही है। और मेले में फिर हमने देखा, चूड़ी वाले के पास गए तो हमने सोचा कन्याओं के लिए चूड़ी मिल जाए, लेकिन साइज़ नहीं मिला उनका। और जब उनका साइज़ नहीं मिला तो फिर हम आगे बढ़ गए। तो हमने कहा चलो और कुछ देखते हैं। तो हमने हेयर बैंड, चिमटी वगैरह, हमने कहा कुछ तो लें इन लोगों के लिए। तो हमने सामान देखा, तो हमें जो सामान अच्छा लगा फिर हमने वो लिया। फिर हमने थोड़ा बहुत सामान लिया, लेकिन फिर थोड़ा टाइम लग गया लेने में, क्योंकि दुकान में टाइम तो लगता ही है, भीड़ बहुत होती है दुकानों में, तो थोड़ा टाइम लगता है, और देखने में भी टाइम लगता है। और बड़ा मंदिर है तो फिर और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर भैया जी से हमने कहा, और उन्होंने प्लेटें हमने ली। तो प्लेट जो है वो एक ही कलर में मिल रही थी। तो फिर मतलब एक कलर में नहीं मिल रही थी, अलग अलग कलर में मिल रही। तो हमने कहा कन्याओं में होगी लड़ाई, कोई कहेगा कोई कलर चाहिए, कोई कहेगा कोई कलर चाहिए। तो फिर हमने अलग अलग 2 दुकानों से कलर लिए। और फिर दूसरी बार में मतलब 2-3 दुकानों में अलग अलग सामान लिए। थोड़े सामान कुछ दुकान से, थोड़े सामान कुछ दुकान से, थोड़े सामान कुछ दुकान से, इस तरह से लिया। तो टाइम लग गया कि एक दुकान में जाओ तो टाइम बहुत लगता है, तो इसलिए टाइम बहुत लग गया। तो फिर चलिए फिर सामान ले लेते हैं थोड़ा सा, और फिर आपको दिखाते हैं। फिर आपको दिखाते क्या लेते हैं। देखिए ये हमने प्लेटें ली थी, ये देखिए इसमें कलर जो है एक पिंक कलर था, और पिंक कलर जो है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, ये पिंक कलर। तो हमने कहा इसका कलर चेंज हो जाए तो आप दे दो। तो फिर उन्होंने कलर चेंज किया दूसरी दुकान से लेके। तो फिर हमने प्लेटें ली, बोतल लिया, यही सब लिया। और ये देखिए ये हेयर बैंड है लड़कियों के, ये हम हेयर बैंड देख रहे हैं। हेयर बैंड, चिमटी, नेल पेंट, हैंकी, यही सब लिया। फिर हमने और इतने में ही कन्या बहुत खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, क्योंकि हेयर बैंड अच्छे लग रहे थे। क्या बताएं, लेकिन आप जानते हो कन्या शरारती होती, वो खाने पीने नहीं आती, वो सिर्फ सामान ही लेने आती है। बोतल ले ली, और हैंकी ले लिया, और चिमटी वगैरह ले ली थोड़ी सी। फिर थोड़ा बहुत सामान इन्होंने अपनी दुकान के लिए भी ले लिया, इनको भी कुछ बहुत पसंद आ गया हम लोगों को कम से कम। तो ये साथ में गए थे, तो इन्होंने भी थोड़ा बहुत सामान ले लिया जो इन्हें समझ में आया, सो इन्होंने ले लिया, और कन्या के लिए भी ले लिया कम से कम 1-1:30 बजे। तो फिर सामान इतना हो गया था, फिर हम लोग पकड़ते कैसे, लेकिन फिर पकड़ लिया, क्योंकि 2 लोग थे तो एडजस्ट हो गया। मोटरसाइकिल कुछ भी ने पकड़ा, चले आते थे रात में, कहीं और जाना हो तो वो एडजस्ट हो गया। फिर तो मतलब जा ही नहीं सकते हैं,
क्योंकि 1:30 बजे आना जो है वो शहरों में तो चल जाता है, लेकिन आउटसाइड में चलता भी नहीं है इतना ज़्यादा। तो वो तो नवमी और अष्टमी वाले दिन थोड़ा चलता ज़्यादा है, तो हम लोग फिर बहुत लेट आए थे। 1:30 बज गया था। फिर आते आते घर में जब 1:30 बज गया, 1:30 बजने के बाद में फिर समझिए कपड़े वपड़े उतारने में, सोने में कितना टाइम लग गया। फिर हम लोग कम से कम 2-2:30 बजे सोए होंगे, 2:30 बजे तक सोए होंगे। 2:30 बजे हमें तो नींद वैसे भी नहीं आती है, फिर हमें 2:30 बजे के बाद भी फिर हम जगते रहे। तो ये सारा सामान जो है वो पैक कर रहे हैं, और पैक करने के बाद में फिर चले तो फिर बहुत टाइम लग गया था। और हमने इनसे कहा तो कि पॉलीथीन कोई बड़ी हो तो इतना सामान अपना ले लेते हैं, लेकिन इनके पास कोई पॉलीथीन ही नहीं निकली बड़ी, तो इन्होंने छोटी छोटी 4-5 बना दी। तो ये को 2-3 भूमि ने पकड़ ली, 2-3 हमने पकड़ ली, क्योंकि अगर कोई बड़ी पॉलीथीन होती तो वो एक में ही काम हो जाता। चलिए फिर अब दिखाते हैं, और उसके बाद अब सोने के बाद में फिर दूसरे दिन दिखाते हैं वीडियो। हाँ, तो फिर सामान लेके फिर हम लोग चल दिए। फिर हमने कहा चलो अब चलते हैं घर पे, सोना भी है और सुबह फिर काम करना है, क्योंकि नवमी है, नवमी वाले दिन भी काम करना है। तो रात को बहुत लेट उठे, सुबह जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि इतना काम था। पूजा थी, पूजा पाठ थी, झाड़ू पोछा है घर में, पूजा पाठ है, खाना बनाना है, कन्याओं को खिलाना, कितना काम होता है। तो फिर वैसे ही मंदिर में लेट हो गए थे, तो फिर सुबह जल्दी उठना पड़ा। तो फिर आज इतनी थकान हो गई, हम लोग चल दिए हम लोग। और वहाँ पर इतनी ठंड थी, क्योंकि वो थोड़ा सा पड़ता है, गंगा जी के साइड में पड़ता है, तो वहाँ पर इंटीरियर में थोड़ा पड़ता है, आउट एरिया में। तो वहाँ ठंड इतनी ज़्यादा होती, सर्दी इतनी लग रही थी, ऐसा लग रहा था बहुत सर्दी हो, स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ रही थी, इतनी सर्दी लग रही थी। और मोटरसाइकिल में तो और भी सर्दी लग रही थी। और फिर हम इनसे कह रहे थे कि देखो कितना सामान ले लिया, कि कुछ खास नहीं लिया, तब इतने रुपए खर्च हो गए, 1000-1200 रुपये। और अगर ज़्यादा सामान लो तो जाने क्या हो, थोड़ा सा सामान लेने में इतने रुपए खर्च हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। बाज़ार में, मार्केट में जाओ तो 1000-1200 तो कुछ होते ही नहीं हैं। तो फिर ये सुबह का वीडियो है। फिर हम आ गए, फिर मैंने दूसरे दिन का बना दिया है। उसमें फिर मैंने पूड़ी तली और हलवा बनाया, और हलवा बनाने के बाद में तो और ये रहे चना। फिर मैंने सुबह के टाइम उठ के, जल्दी उठ के, झाड़ू पोछा करके, फिर मैंने वही टिकिया बनाई, हलवा बनाया, चना बनाए, और चने और टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाई। और सुबह फिर पूजा पाठ की, उसमें बहुत टाइम लग गया, इतना ज़्यादा टाइम लग गया। फिर कन्या वगैरह आई, फिर कन्या को बुलाया। और कन्या तो आप जानती ही वैसी ही शरारती होती हैं। कन्या इतनी शरारती होती हैं कि मैंने उनसे पूछा कहाँ खा कर आई हो, तो कह रही बहुत जगह से खा के आए हैं। और एक जगह बैठ तो रही नहीं। और बड़ी क्यूट सी कन्याएं थीं, और अच्छी कन्याएं थीं, लेकिन शरारती बहुत थी। देखिए उन लोगों ने सोफ़ा में कूद कर क्या हालत कर दी सोफ़े की। और इन छोटी छोटी सी कन्याएं हैं, तो इनमें लड़ाई बहुत होती है। भूमि कहने लगी हम परसेंगे, तो हमने कहा चलो तुम परस दो, वरना तो हम परस रहे थे। और हमारा चक्कर थोड़ा ऊपर नीचे का पड़ जाता है, क्योंकि नीचे कन्याएं थीं और ऊपर खाना बनाना था। जब कन्या आई तो भूमि कहने लगी मम्मी हम परस दें, तो हमने कहा चलो परस दो। तब उन्होंने खाना परसा। देखिए सोफ़े की हालत क्या कर दी इन लोगों ने। और फिर फिर हम ऊपर पूड़ी सेकने चले गए, और भूमि ने तब तक थोड़ा बहुत आइटम परस दिया। फिर हम पूड़ी सेकने के बाद आए, तब कन्याओं को हमने फिर भोजन कराया। भूमि करा रही थी तो हम देख रहे थे।
हमने कहा चलो करा रही, हम भी वहीं पे खड़े थे। तो ये देखिए ये कन्या फिर उठ गई। और ये लोग ऐसे ही करती हैं, बार बार बैठती, बार बार उठती, बार मानती नहीं, बात तो मानती नहीं। छोटी कन्याएं तो बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। और ये देखिए 7 कन्या हो पाई थी, 9 कन्या हो भी नहीं पाई थी। इतना ढूंढा, 2 कन्या नहीं मिली नहीं। फिर हमने 2 लंगूर मंगवा लिए और फिर हमने कहा तुम इधर बैठो, कि आध्या से कहा आध्या आप इधर बैठिए। तो फिर कन्या कन्या एक जगह हो जाएंगे और लंगूर एक जगह हो जाएंगे। तो फिर जगह वगैरह चेंज कर रहे हैं लोग, मतलब खाना परस गया है फिर भी जगह वगैरह चेंज कर रहे हैं। और जबकि ये पहले ही हमने कह दिया तो कोई नहीं माना। और भूमि है, भूमि कुछ बोलती तो है नहीं जल्दी। और बच्चे भाई शोर बहुत मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि दिमाग ख़राब हो जाता है। और फिर इन लोगों ने खा के, तो ये लोग आए होते हैं जगह से, तो थोड़ा बहुत खाया। हम कह रहे खा लो खा लो खा लो। आंटी पेट भरा, आंटी पेट भरा। थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा हलवा खाया और पूड़ी खाई, चना खाया, टमाटर आलू की सब्ज़ी हल्का हल्का खाया। और आज के दिन तो वैसे भी सारी कन्याओं का पेट भरा होता है। आप कितना भी अच्छा बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन इन लोगों का पेट इतना भरा होता है कि ये लोग खाना खाने थोड़ी ना आती। ये लोग वैसे भी आजकल की कन्या खाना खाने नहीं आती हैं, वो सिर्फ गिफ्ट लेने आती हैं। तो और अगर गिफ्ट पहले ही दिखा दो तो जो खा रही हैं वो भी नहीं खाएंगी। अगर आप गिफ्ट दिखा दीजिए इन लोगों को कि ये सामान देंगे तो वो भी नहीं खाएंगी। फिर तो कहेंगी जल्दी जल्दी आंटी दीजिए। और देखिए पानी ले रही हैं, भूमि पानी दे रही हैं और 2 लोगों ने पानी भी फैला लिया। किसका पानी फैल गया। और यही ये लोग करती हैं। तो भूमि को तो बहुत गुस्सा आती है, हमें तो इतनी गुस्सा खैर नहीं आती है, बच्चियों पे क्या गुस्सा करो। लेकिन हमारी भूमि बहुत गुस्सैल है, भूमि को बहुत गुस्सा आती है क्योंकि ये लोग शोर बहुत मचाती हैं। इतना बोल रही थी कि भूमि ने हमसे वीडियो ही म्यूट करवा दिया पूरा, कि आवाज़ मत डालना, इतना शोर हो रहा है। तो फिर हमें आवाज़ बंद करनी पड़ी। और आवाज़ बंद कर दो तो फिर क्या बोलो, इतना ज़्यादा आप बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आवाज़ होती है तो वीडियो में ये है कि आप लोग बातें सुनते हैं कन्याओं की, क्या कह रही क्या नहीं कह रही, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन भूमि ने वीडियो भी थोड़ा वो करवा दिया, तो इसलिए थोड़ी सी और दिक्कत हो गई। और ये देखिए कन्याएं सब देख रही हैं, क्योंकि हमने कन्याओं से कहा था कि तुम लोग वीडियो में आओगे, तो वो सब देख रही हैं। हमने कहा कि हेलो हेलो करो, तो हेलो किया उन लोगों ने। तो सब देख रही हैं कि हम वीडियो में कब आएंगे कब नहीं आएंगे, सब वेट कर रही हैं। और इधर भी कुछ लोग बैठे हैं, पता नहीं शायद इधर का वीडियो शूट हो नहीं पाया है। अभी दिखाते हैं, ये देखिए इधर भी बैठे हैं, ये देखिए हो गया। और ये देखिए इधर भी लोग बैठे हैं, तो 2 लंगूर हैं और बाकी कन्याएं, क्योंकि मिल नहीं पाई थी पूरी कन्या। हमने कहा चलो जितनी मिलती है उतनी ही कर दो। तो फिर गाइस आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर, अगर आप लोगों को कुछ गलती लगती है या कुछ कमी लगती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, तो अगर मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। लाइक और कमेंट और शेयर अवश्य ज़रूर करना। और अगर आप न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और बेल आइकन साइड में होता है, उसको आप प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ आप लोग मेरे को थोड़ा सपोर्ट करिए। हर वीडियो में हम यही कहते हैं कि थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दीजिए, तो कम से कम थोड़ा सा हमें भी रिलैक्स मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग कम वो बढ़ाइए, व्यूज़ बढ़ाइए, व्यूज़ थोड़ा कम हैं। और अगर हम
ज़्यादा परेशान हो गए तो फिर हम वीडियो बनाना ही छोड़ देंगे और क्या करेंगे। अगर हम नहीं आए तो फिर हम वीडियो फिर कैसे बनाएंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरत है। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत 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 आवश्यकता है और आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए। और तो फिर गाइस अब बस कन्या होने वाली हैं, कन्या हो जाए। और पता है कन्या होने के बाद में हमारे यहाँ शाम को जो मैंने आपको व्यू दिखाया था गमा देवी वाला मंदिर, उसमें शाम को भंडारा लगता है। तो उसमें भंडारा लगा था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, इसी वीडियो में दिखाऊंगी। देखते हैं है कि नहीं है। और भंडारा लगता है हलवा चना का। और वैसे तो बगल में ही मंदिर है, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर भी भंडारा वगैरह लगता है। तो शाम को वैसे ही मतलब भंडारा में इतना खाना हो जाता है और काम भी इतना हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता है। आप अगर ना भी कुछ घर में बनाओ तो भी हो जाएगा। ये देखिए ये आ गए नीचे दुकान से। इनका काम सिर्फ इतना है कि आके बैठ गए आके। और हालांकि कन्या यही लाए हैं, कन्या इस बार यही लाए हैं। तो जिन जिन लोगों को जानते थे ये उनके घर ले आए उन लोगों को और बस बैठ गए आके। और फुटकर पैसे नहीं थे तो हमने पैसे के लिए कहा तो पैसे नहीं निकले फुटकर इनके पास। हालांकि करते खैर यही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो और बच्चे जो हैं जब भी गिफ्ट देने का वेट कर रहे हैं कि कब ये गिफ्ट दें हमें, इसीलिए खा रहे हैं और सामने गिफ्ट देख रहे हैं क्योंकि सामने ही रखे हैं ना। और निगाह इन लोगों की वो पड़ गई तो वो देख रहे हैं कि कब दें कब ना दें। हमने कहा कौन कौन को गिफ्ट लेना है तो सब हाथ उठा रहे हैं, हमें लेना हमें लेना। हमने मन में सोचा आप लोगों के लिए लाए हैं, किसी और के लिए थोड़ी ना लाए हैं। अब बस ये लोग खा चुके हैं, अब बस इन लोगों को गिफ्ट और दे दें। अब देखिए तोजो आ गए इतने में, फिर भूमि ने तोजो को किया जाके बाहर क्योंकि सब लोग खा रहे थे और ये लोग इतना शोर मचा रहे थे। तो तोजो तो फिर और हर चीज़ में टाइम लगता है क्योंकि कन्या में भी बच्चे हैं। बच्चे बहुत पहले से आके लोग इतना शोर मचा रहे थे कि क्या बताएं। व्यवस्था करने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि हमारा ये है कि हम कभी कन्या कराते हैं कभी नहीं कराते। तो मेरा थोड़ा सा रूटीन जो है गड़बड़ हो जाता है। अगर हर बार कराएं तो उस हिसाब से करें काम। जब इनके पापा कह देते तो हम करा लेते हैं और जब नहीं कहते तो फिर क्या करें। और पानी पानी बच्चे ज़्यादा मांग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत प्यासे। और इसमें से एक कन्या कह रही थी पानी हम अपने घर पे ले जाएंगे। तो हमने कहा तुम्हारे घर पे पानी नहीं है क्या? कही थी पानी बहुत अच्छा है, यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। हमने कहा देखो पानी भी अच्छा लग रहा है उनको। और खाने की भी तारीफ़ कर रहे थे कि खाना भी अच्छा है। अब कुछ लोग तो खा लेते हैं लेकिन कुछ कन्याओं का ज़्यादा पेट भरा होगा फिर वही नहीं खा पाती हैं। और हमने कहा चलो अब हो गया, अब गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट के नाम पे सब उठ जाएंगे अभी। हाँ फिर जैसे ही हमने कहा कि चलो तुम लोगों को गिफ्ट देते हैं तो सब खड़ी हो गई। ये देखिए सब की सब खड़ी हो गई। खाना बड़े आराम से खैर खाया, काफ़ी टाइम लगा। हमने वीडियो इसीलिए कट कर दिया, पूरा दिखाया भी नहीं। और देखिए सब की सब खड़ी हो गई गिफ्ट लेने के लिए। और फिर मैंने जब गिफ्ट दिया तो फिर वही बात है कि कोई पीला कह रहा, कोई नीला कह रहा, कोई हरा कह रहा। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। कोई कह रहा मुझे इस कलर की चाहिए, मुझे इस कलर का हेयर बैंड चाहिए, मुझे इस कलर की बोतल चाहिए, मुझे इस कलर का हैंकी चाहिए। देखिए कैसे ले लेके छीन रही हैं। तो
बस यही है कि किसी किसी के घर में भूमि कहने लगी कि हर घर में ये लोग ऐसा नहीं करती हैं, क्योंकि कहीं कहीं डरती हैं तो शांत रहती हैं। लेकिन भाई हमारे घर में तो ये सब जान पहचान की लड़कियां हैं, हमेशा आती जाती रहती हैं, तो ये सब खुली हैं नेचर की। तो इसलिए ले रही हैं, आंटी मुझे ये चाहिए, आंटी मुझे ये चाहिए, आंटी मुझे ये चाहिए। तो हमने कहा बैठो, नहीं तो हम किसी को कुछ नहीं देंगे। तब वो धीरे धीरे बैठ रही हैं, जब जब हम बैठाल रहे हैं तब तब बैठ रही हैं कि बैठो, तब हम देते हैं। फिर हमने एक एक चीज़ दी इन लोगों को। अब कोई सा कलर नहीं ले रहा है, देखो सब मना कर रहे हैं कि ये कलर हम नहीं लेंगे, ये कलर हम नहीं लेंगे। अब जो बताइए, कोई सामान लाओ तो एक सा कलर आ भी नहीं पाता, कितनी भी आप कोशिश करिए एक सा कलर नहीं आ पाता है किसी भी चीज़ का। फिर हमने इन लोगों को सब अपनी अपनी चॉइस का जो मांग रहे थे, जितना हो सकता था उतना किया, सबको अपनी अपनी चॉइस का कलर दिया। अब एक आधा भले ना मिल पाया हो, लेकिन आपको सबको अपनी अपनी चॉइस मिली है। ये देखो अबनी ये कह रही है हम ये वाला कलर चाहिए, और खाली मिनी थोड़ा शांत हैं, बाकी सब लड़कियां बहुत तेज़ हैं। इन लोगों के चक्कर में इन लोगों ने आधे घंटे में इतनी शरारत की, इतना चिल्लाएं कि सर दर्द होने लगा। ज़्यादा बच्चे जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर यही होता है। तो फिर अब हमने कहा चलो सामान दे देते इन लोगों को, तो हमने सब सामान बांटा। फिर सामान बांटने के बाद में वो एक कन्या कहने लगी आंटी आप बहुत अच्छी हो, क्योंकि वो इसलिए कह रही थी ना क्योंकि सामान मिल गया इतना सारा, तो खुश हो गई सारी कन्याएं। और जब सामान मिल जाता कन्याओं को, वो लोग खाना खाने नहीं आती, हमने पहले भी आप लोगों से कहा था कि वो खाना खाने थोड़ी ना आती, वो तो गिफ्ट लेने आती हैं, और गिफ्ट के साथ साथ वो क्या कहते हैं पैसे लेने आती हैं बस। तो हमने कहा ठीक है। तभी हमारे यहाँ कन्या जो हैं अपने आप आती हैं, पूछने तक आती हैं कि आंटी कन्या है, आंटी कन्या है। हम कभी करते कभी नहीं करते, इस चक्कर में ये लोग पूछने आती हैं। और सामान हमने सब बांट दिया, अब बस एक आधा सामान रह गया। देखिए कैसे कन्याएं आ रही हैं, देखिए उठ उठ के। उन्हें ये चिंता लग रही कि ऐसा ना हो हमें ये सामान, हमें ये कलर ना मिले। सबसे ज़्यादा उन लोगों को फ़िक्र इस बात की है कि ऐसा ना हो हमें ये कलर ना मिले, चला जाए और हमें ना मिले। लेकिन हमने कहा सबको सबका कलर मिलेगा, परेशान मत हो। हर कलर हैं, 2-4 कलर हैं, लेकिन पूरे पूरे हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोगों को जो कलर चाहिए वो मिलेगा। लेकिन कन्याओं को सब्र कहाँ है। हाँ, तो फिर हमने गिफ्ट दिया सबको। और ये देखिए हम गिफ्ट बांट रहे हैं, और फिर गिफ्ट देने के बाद में फिर इन लोगों को विदा किया, और फिर ये लोग अपने अपने घर चले गए। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन ऑल कर देना, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगा। और चलिए अब हम आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं कि शाम को हमारे यहाँ भंडारा हुआ था, उसका भी दिखाते हैं, हलवा चना का। तो देखिए कैसे कन्या, देखिए कैसे खड़ी हैं। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ये नहीं मालूम है, क्योंकि सब खड़ी हो गई एक सी। ये देखिए भाग भाग के ले रही हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। ये देखिए फिर हम बार बार बैठाल रहे हैं कि बैठो बैठो बैठो, तब मुश्किल से बैठ रही हैं। और फिर जैसे ही हम कोई सामान गिफ्ट लेते तैसे ही फिर खड़ी हो जाती कि हमें ये कलर चाहिए, हमें ये कलर चाहिए, हमें ये कलर चाहिए, हमें ये कलर चाहिए।
फिर हमने इरेज़र दिया और इरेज़र देख के तो इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि इरेज़र वो वाले आते हैं ना मल्टी कलर वाले, जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं। तो उसमें भी कैप में लड़ाई हो रही कि कैप का ढक्कन ऐसा होना चाहिए, कैप का ऐसा होना चाहिए, ये कलर हमें चाहिए, इस कैप वाला ढक्कन चाहिए, इस कलर वाला कैप चाहिए। अरे भाई हम तो परेशान हो गए इन लोगों को कराने में कि फिर हमने इन लोगों को गिफ्ट देने के बाद में टीका किया। टीका करने के बाद में पैर छुए, पैसे दिए और चलिए फिर और मनोरंजन किया। बच्चों ने आके इतना हंसाया, इतना हंसाया कि हम लोग बहुत हंसे और बहुत इन्जॉय किया। तो बहुत अच्छा भी लगा कन्या करा के। तो कोई भी काम आप कर लीजिए और सुकून से हो जाता है। तो थोड़ा सा आप मतलब क्या कहें, आप क्या ही कहें, ये तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि हाँ थोड़ा सुकून मिलता है। तो अब ये लोग कह रही हैं कि आंटी हमें दे दीजिए, आंटी हमें ये दे दीजिए। चलिए हमने सबको बांट दिया है और बांटने में बहुत मुश्किल में बांटा है, कह कह के कि बैठो बैठो बैठो। जितने बार जो जो चीज़ बांटी है उतने उतने बार ये लोग खड़े हुए हैं। तो बहुत टाइम लग गया। अगर आराम से बैठे रहते तो जल्दी बांट देते, फटाफट सामान दे देते, लेकिन नहीं, एक ये दो, एक वो दो, एक वो दो, इस तरह से इन लोगों को बहुत टाइम लग गया। तो चलिए गाइस अब चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। और आप लोग भी सोच रहे होंगे बार बार ये यही कह रही हैं वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को एंड तो करने ही रही हैं। क्या करें, वीडियो इतना लंबा हो गया है कि क्या ही कहें। और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो एंजॉय कीजिएगा। और थोड़ा सा कन्या वगैरह बोलती तो और अच्छा लगता। चलिए अब की बार हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे। तो अब की आने वाले वीडियो में आप लोगों को और ज़्यादा एंजॉय होगा। देखिए हम टीका लगा रहे हैं सब कन्याओं के, हमने टीका लगाया और पैसे दिए। इसके बाद टीका लगाने के बाद में ये और फिर हमने इन लोगों को पैसे दिए, इन लोगों के पैर छुए। ये देखिए हम पैर छू रहे हैं। तो हमने कहा हमें भाई आशीर्वाद दो कन्याओं से। तो कन्याएं हमें आशीर्वाद दे रही हैं। और क्या, कम से कम कन्याओं का आशीर्वाद ही मिल जाए। और अभी शाम को भंडारा होगा तो फिर हम आपको हलवा चना वाली क्लिप दिखाएंगे, क्योंकि वैसे तो गुरगांव देवी में भी बहुत बड़ा भंडारा लगता है। सोच रहे थे आज जाने को, लेकिन अब बहुत रात भी हो गई है और बहुत आज थकान भी हो गई है। 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं और थकान बहुत ज़्यादा हो गई है कि नींद भी आ रही है। बल्कि अभी हमने अपने घर में अभी पूरा काम भी नहीं किया है। मतलब 4 बजे 5 बजे तक करते रहे तो हम इतना थक गए, इतना थक गए, में थकान भी नहीं अभी मिट पा रही है। तो हमने कहा छोड़ो, गुरगांव देवी। वैसे भूमि कह रही थी कि आज भी चलो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं हुई जाने की, क्योंकि वैसे तो मेरी इच्छा थी लेकिन थकान के मारे और टाइम ज़्यादा हो गया। टाइम अगर थोड़ा होता तो चले जाते।
चलिए अब ये लोग जा रही हैं और हमने इन लोगों से कहा कि अपनी अपनी प्लेट उठा ले जाओ। प्लेट यहीं रख जा रही थी तो हमने कहा प्लेट भी तुम ही लोगों की है। तब इन लोगों ने अपनी अपनी प्लेट उठाई, वरना प्लेट यहीं रख के जा रही थी। और सब अच्छा अच्छा आइटम ले लिया। वो सोचती प्लेट का क्या करेंगे, तो प्लेट हमने कहा प्लेट भी तुम्हारी है, तुम्ही ने इसमें खाया, आप लोगों ने ही खाया, तो आप प्लेट भी आप ही लोगों की है। तो हम लोगों ने प्लेट उठाई अब, और अब ये लोग जा रहे हैं। कुछ लोगों का सामान हमने पैक कर दिया पॉलीथीन में, और कुछ बच्चे जो बड़े थे वो अपना ऐसे ही ले गए, और जो छोटे बच्चे ज़्यादा थे उनका हमने पैक कर दिया। और सब बाय बाय कर रहे हैं, नमस्ते कर रही हैं। आंटी नमस्ते, आंटी नमस्ते। हमने ठीक है नमस्ते नमस्ते, सब नमस्ते कर रही हैं। और ये देखिए एक को हमने पॉलिथीन में, ये ज़्यादा छोटी थी तो हमने कहा चलो तुम्हारा पैक कर देते हैं, क्योंकि तुम गिरा दोगी सामान। तो जो बच्चे कुछ बड़े थे वो तो अपना ले गए, लेकिन जो छोटी थी तो उसका हमने पैक कर दिया। 2-3 लोगों का पैक कर दिया सामान। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। अगर थोड़े भी अच्छे लगते हैं तो लाइक और कमेंट डाला करिए, और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अच्छा लगता है तो। और बच्चे जाने में वो कर रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे, अभी थोड़ी देर यहीं खेलेंगे, लेकिन फिर भी देर इतनी ज़्यादा हो गई थी तो हमने कहा नहीं अब जाओ सब लोग अपना। ये आ गए होंगे पीछे पीछे। हलवा और चने वो सिर्फ मिक्स है, वो मिक्स नहीं, अलग अलग करके दो, अलग अलग करके दो।